बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अर्से से मुझे जो लास्ट मैंने 2 वीडियोस बनाई थी कार्बोरेटर ट्यूनिंग की और मेरा टॉप स्पीड टेस्ट जो किया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि YBR की ट्यूनिंग की एक वीडियो बनाओ डिटेल। मेरा अब ड्यू हो चुकी है। आपने हर 3000 किलोमीटर के बाद ये रिपीट करना होता है प्रोसेस, और मेरा अब 3000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। मैं जो स्टेप्स लेता हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। अब जिस ऑर्डर में मैं जिस कंपोनेंट को करता जाऊँगा सर्विस, उसी ऑर्डर में आपने करना है। मैं आपको यहाँ पे लिस्ट में शो कर देता हूँ। इसके बाद आपको आई एम श्योर बाइक चलाने का ज़रूर मज़ा आएगा, और अगर ना आए तो चैनल अनसब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आपकी YBR हो या CG125 हो या इवन 70 हो, आपने इन कंपोनेंट्स को ज़रूर सर्विस करना है, और इसी ऑर्डर से सर्विस करेंगे तो ये बेहतर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको टेक्निकल एडवाइस चाहिए होगी या किसी मैकेनिक की ज़रूरत होगी, इसमें मैं आपको साथ साथ मेंशन करूँगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप खुद घर में कर सकते हैं विद बेसिक टूल्स। आपकी जो बाइक की लाइफ है वो उससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। लेट्स डू इट। अभी मैं बाइक को गर्म करके ले आया हूँ। सबसे पहला काम ये करना है कि हमने इसका इंजन ऑयल, जब गर्म है ऑयल, और उसके साथ ही हमने इसका ऑयल ड्रेन कर लेना है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसका इंजन ऑयल कैसे ड्रेन करना है। नेक्स्ट हम आप इसका एयर फिल्टर करेंगे। एयर फिल्टर में आपको बता दूं कि मेरा आपको पता है कि इसका एयर फिल्टर का मॉडिफाइड है, मैंने चेंज किया हुआ है। आपको अपने स्टॉक को चेंज करना है। अगर आपने अपने स्टॉक को एयर फिल्टर को ज़्यादा नहीं चला, मेरा चूँकि वॉशेबल है तो मैं इसको अभी साफ़ कर सकता हूँ और वॉश करूँगा। आपका स्टॉक होगा वो डिफरेंट होगा, उसके यहाँ पे बोल्ट लगे होंगे, यहाँ बोल्ट लगे होंगे, आपको पूरा बॉक्स बाहर आ जाएगा। आपको पूरा बॉक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से जितने भी स्क्रूज होंगे उसको खोलें और आपका एयर फिल्टर बाहर आ जाएगा। 16 मिलीमीटर का इसके साथ प्लग पाना लगता है, या रिंग पाना आप लगा सकते हैं। इसकी टूल किट में भी होता है। हम अब इसका प्लग साफ करेंगे। स्पार्क प्लग के बारे में आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। तो ये कि इसका कलर आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता है, आपके कंबस्शन के बारे में, आपकी फ्यूल एवरेज के बारे में। मैं आपको इसकी डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा, अभी बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल ये इसको ब्लैक नहीं होना चाहिए, इसको ब्राउन होना चाहिए। अब मेरी मोटरसाइकिल का ब्लैक निकला, इसका मतलब ये कि उसकी ट्यूनिंग की सख्त ज़रूरत थी और ये इस वक्त ज़्यादा पेट्रोल खा रही थी। दूसरा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो कि मुझे भी बाद में पता लगा था। जब मैंने नई मोटरसाइकिल ली थी, ये प्लग है, ये एग्जैक्टली 70 का लगता है। अब मतलब होंडा 70 की है, 70 के नाम से अगर आप ये मार्केट से प्लग लेंगे, इसका एग्जैक्टली वही प्लग है। और ये मेरे ख्याल में मैं 4 साल से 70 का प्लग ही यूज़ कर रहा हूँ। मतलब एक प्लग नहीं, मैं हमेशा चेंज करता हूँ, 70 का प्लग यूज़ करता हूँ। का और यामाहा का YBR का एक ही है, लेकिन जब मैंने YBR के नाम से लेता हूँ या उसका प्लग लेता हूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ये मेरे ख्याल में मुझे बहुत भी अच्छा मिले तो 150 का मिल जाएगा। पावर प्लग को साफ करने के बाद हमने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का हमने गैप चेक करना है, जो कि 0.7 से 0.8 मिलीमीटर होना चाहिए इसकी शॉप मैनुअल के मुताबिक। अब हमारे पास चूँकि वर्कशॉप में सैंड ब्लास्टर मौजूद है, जो कि बहुत सारी वर्कशॉप में आपको नहीं मिलेगा, जहाँ मैं लोधी ऑटो पर खड़ा हूँ। लेकिन आपको ये एक ज़रूरी है कि क्योंकि अब 70 का सस्ता सा प्लग मिल जाएगा, तो आप बेहतर है कि सस्ता प्लग चेंज करें इसका। नेक्स्ट अब हम लेफ्ट साइड पे आएंगे। राइट साइड हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिए। अब हम इसके बैटरी के टर्मिनल साफ़ करेंगे और बैटरी के पानी हम चेक करेंगे। अच्छा, इसमें आपने ध्यान रखना है कि अब मैं इसके यहाँ से खोल के इसको सादा पानी, बेस्ट ये है कि आप AC का यूज पानी डालें बैटरी के अंदर, लेकिन आप टैप वाटर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। इससे आपने लेवल पूरा करना है। मेक श्योर कि इससे हाथ ना टच हो, ये एसिड है और नुकसान पहुँचा सकता है। अपर लेवल के मार्क से ऊपर पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। मैं इसके अंदर अब पानी फिल करूँगा। अगर तो आपके टर्मिनल्स बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो इसको खोल के अच्छी तरह आपने इसको रेग मार से साफ़ करके वापस लगाना है। टेम्परेचर एडजस्टमेंट अब हम करेंगे, और ये टेम्परेचर एडजस्टमेंट के लिए बाइक को रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अभी ये बाइक ठंडी है, इसलिए मैंने इसको इस ऑर्डर में रखा है। अब हम इसके दोनों वेल्व क्लियरेंसेस चेक करेंगे, उसका मैं तरीका आपको साथ साथ बताता हूँ। इसके लिए हमें यहाँ से 2 बोल्ट खोलने पड़ेंगे। यहाँ से हमें इसकी पोजीशन का पता लगेगा। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये एग्जॉस्ट का क्लियरेंस चेक होगा और यहाँ से इनटेक का क्लियरेंस चेक होगा।
मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि YBR की टैबलेट क्लियरेंस बहुत आराम से जाके हिलती है, ये हिलती नहीं है। इसलिए ये वाली आपको मैकेनिक से ज़रूर करवानी चाहिए, ऐसा मैकेनिक जो कि कोई इस चीज़ का अंदाज़ा हो। अदरवाइज़ इसके अलावा आप बाकी सारी चेंजेस आप खुद से कर सकते हैं। इसको करते हुए आपको पता होना चाहिए, अगर आप ये पहली दफ़ा करें तो पहली दफ़ा ना करें, असिस्टेंस में करें। एक तरीका और है जिसके लिए आपको ये वाली साइड खोलनी नहीं पड़ती, वो मैं आपको भी बता देता हूँ, जो कि बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रेफरेंस पता हो कि यहाँ पे हमने किस टाइम पे ये करना है। तो बाइक को मैंने 5th गियर में डाल दिया। स्पार्क प्लग मैंने चूँकि अभी तक लगाया नहीं है, तरीका जो मेरा है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने इसको फिंगर रखें, यहाँ पे इसको पुश करके रखें और पीछे से टायर को मूव करें। जहाँ तक प्रेशर बनता जा रहा है, आपकी फिंगर में प्रेशर फील होता जाएगा, वहाँ तक आपने टायर को घुमाना है और जहाँ से प्रेशर खत्म होना शुरू एग्जैक्टली वहाँ पे रोक। अब मेरा बिल्कुल यहाँ से प्रेशर हो चुका है। मैं एक दफ़ा फिर से करता हूँ। मैंने यहाँ पे फिंगर रखी, मैंने टायर को पीछे से मूव किया। देखना है पहले वैक्यूम बनेगा, फिर प्रेशर बनना शुरू होगा। जहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम आ जाए वहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे एग्जैक्ट प्रेशर आना ख़त्म हो जाए, वैक्यूम नहीं आना चाहिए, प्रेशर ख़त्म हो जाए, वहाँ पे जाकर आपने करना है। ये पिस्टन की टॉप पोजीशन है। मैं आपको बताता हूँ कि जो तरीका मेरा था उसके मुताबिक ये देखें, मैं अभी आया हूँ और ये मार्क और ये वाला मार्क, ये जो ऊपर आपको नुक्का सा नज़र आ रहा है, ये वाला मार्क और ये वाला मार्क इन लाइन होने चाहिए, फिर आपने ये करना होता है। और मैंने अंगूठे से जो अभी चेक किया स्पार्क प्लग को, मैं एग्जैक्ट वहाँ से उठ के यहाँ पर आया हूँ और मैंने यहाँ पे चेक किया और बिल्कुल इन लाइन है मार्क्स। तो आते हुए आप इस चीज़ का एग्जामिन भी कर लें कि इसकी ओरिंग्स ख़राब तो नहीं है, इसकी और इस हेड की ओरिंग है। यहाँ पे छोटा सा ओरिंग है, ये अगर ओवर साइज हो चुका है तो ये आपकी लीकेज स्टार्ट कर देगा। उतारते हुए इस चीज़ को भी एग्जामिन कीजिएगा ज़रूर। टैबलेट क्लियरेंस के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। इसकी शॉप मैनुअल के मुताबिक रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर इज़ इंपॉर्टेंट, रूम टेम्परेचर के ऊपर इनटेक जो पीछे वाला जो एयर फिल्टर वाली साइड का वेल्व है उसकी क्लियरेंस होनी चाहिए 0.08 मिलीमीटर। ये फिलर गेज है। फिलर गेज को हम यूज़ करते हुए उसको टॉप डेड सेंटर पे रख के, मतलब जब हमने अंगूठा रखा जहाँ पे प्रेशर बनना टूटा था वहाँ पे जाके रख के, और जहाँ पे मार्क्स लाइन अलाइन हो जाते हैं, टाइमिंग चेन के मार्क्स है, मैंने अभी आपको शो किया, वहाँ पे रख के आपने इसके अगले इनटेक के और एग्जॉस्ट के क्लियरेंस चेक करने। इनटेक का क्लियरेंस है वो 0.08 मिलीमीटर होना चाहिए और एग्जॉस्ट का जो है वो 0.1 मिलीमीटर होना चाहिए। अभी हम इसको चेक करेंगे। अगर तो ये टाइट हुआ तो हम इसको रीएडजस्ट करेंगे। आपको एक चीज़ बता दूं कि टैपेट को टाइट नहीं होना चाहिए, उसके लिए लूज होना बेहतर है, मतलब आपकी बाइक के लिए बेहतर है, क्योंकि अलोंग दी टाइम जब वो बाइक चलती है तो हमेशा वेल्व टाइटर होता है, टाइट होने की तरफ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने इनटेक का या एग्जॉस्ट का क्लियरेंस है वो आपने 0.1 मिलीमीटर भी रख दिया ना, इट्स फाइन। लेकिन अगर आपने इसको टाइटर साइड पर रखा तो ये आपकी बाइक की परफॉर्मेंस बिठाएगा। हाँ, अगर मैं 0.1 मिलीमीटर से बिल्कुल ही कर दूँ, 0.15 मिलीमीटर कर दूँ, तो आपकी बाइक आवाज़ करना शुरू हो जाएगी और ज़रा सा परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा। तो अगर आप 0.1 मिलीमीटर दोनों साइड पे कर देते हैं इट्स फाइन, लेकिन मैं इसको 0.08 इनटेक पे रखूँगा, 0.1 मिलीमीटर एग्जॉस्ट पे रखूँगा। ये टैपेट है, इसके दरमियान क्लियरेंस हमने चेक करनी है। इस तरह मैं गेज दिखाऊँगा और ये जा रही है 0.1 मिलीमीटर। इनटेक साइड मैंने चेक की है वो थोड़ी सी टाइट है। अब मैं इनटेक साइड को एडजस्ट करूँगा। हमारे पास चूँकि इनटेक पे एक रिकॉर्डिंग की जगह नहीं है, मैं आपको एग्जॉस्ट से समझा देता हूँ कि ये जो लॉक नट है इसको हमने लूज़ करना है 8 मिलीमीटर की चाबी से, और इसको लूज़, ये जो ऊपर लगा हुआ है इसको लूज़ करते जाना है अनटिल कि हमारी गेज इसके अंदर फ्रीली मूव करना शुरू हो जाए, और जहाँ पे मूव करे वहाँ पे रख के इसको टाइट कर देना, तो हमारा टैपेट एडजस्ट हो जाएगा। दोनों सर्फेसिस को एक दफ़ा साफ़ कर लें कपड़े से, मेक श्योर कि कोई चीज़, कोई डर्ट और ग्राइम अंदर ना जाएंगे। अब हम इसका ड्रेन बोल्ट लगाएंगे और इसके अंदर ऑयल फुल कर लेंगे। इंजन ऑयल में हमेशा सिंथेटिक यूज़ करता हूँ और API SN ग्रेड का यूज़ करता हूँ। ऑयल, इंजन ऑयल्स के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा तो ये आपको समझ आएगी कि API SN ग्रेड क्यों इतना ज़रूरी है। चेन को टाइट करते हुए आपने जिसका ध्यान रखना है कि ये जो मार्क्स हैं ये दोनों तरफ लगे हुए हैं एक्सेल की दोनों साइड पे, इन मार्क्स को एक जितना होना चाहिए, तो टाइट टेढ़ा हो जाता है। मैं इसको फिर यहाँ से एडजस्ट करूँगा और मेरी चेन को उसके बाद ट्यूब करूँगा।
एक्सीलेटर में ज़रा सी प्ले होनी चाहिए, तो जहाँ पे एडजस्टमेंट खत्म हो वहाँ पे लॉक कर दें। लास्ट में मैं सारे बोल्ट चेक करूँगा। मेनली मुझे इंजन के माउंटिंग बोल्ट चेक करने हैं, मुझे एक्सल के बोल्ट चेक करने हैं और मैं हैंडल का बोल्ट चेक करूँगा। अभी हमारी बाइक की ट्रेनिंग हो चुकी है। अब हमने करना ये है कि एक चक्कर लेके आऊँगा मैं, और उसके बाद मैं आपको पहले एडजस्टमेंट बता देता हूँ कि ये 1 पे ये 1100 या 1200 पे इसका मीटर होना चाहिए, इसका मीटर। और ये वार्म अप होने के बाद ये ठंडे में अभी 1 से ज़रा सा नीचे, लेकिन मैं आपको एडजस्टमेंट भी बता देता हूँ। ये एडजस्टमेंट है, एक की 2-2 चूड़ी मैंने इसको अगर मैं टाइट करूँगा तो वहाँ तक टाइट करना है जहाँ पे मेरा आरपीएम जो है वो 1100 पे आके स्टे कर जाए।